नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण और सबसे खास वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा भाग्यशाली वीडियो है। यह वीडियो आप सभी की जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। और दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में हम आपको इस बात की 100% गारंटी देते हैं कि यह वीडियो आपके दिल के सबसे करीब होगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई बातें कुछ इस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे कि वह आपके हृदय को छू जाएंगे। ये दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमने ज्योतिष और आध्यात्म को कुछ इतनी खूबसूरती से मिलाया है कि आपको एक अद्भुत ज्ञान प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत मेहनत करके हमने इस वीडियो के लिए सामग्री तैयार की है। बस आपसे इतना चाहेंगे कि आप वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें। हम इस वीडियो में आपके व्यक्तिगत स्वभाव और आपके जीवन की हर एक परेशानी को एक एक करके सो जाएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही चमत्कारी ज्ञान प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपको बस करना इतना है कि 5+ रंग हमने वीडियो में बताए हैं। उन रंगों में से किसी भी एक रंग को सच्चे मन से ध्यान रखना है और उस रंग के मुताबिक हम आपके स्वभाव के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे अध्यात्म में और ज्योतिष में भी रंगों का बहुत अधिक महत्व है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार अंकों से हम किसी के व्यक्तित्व का अनुमान लगाते हैं और उसके जीवन के बारे में कई भविष्यवाणियां कर देते हैं, उसी प्रकार रंगों के माध्यम से भी हम किसी के सोच विचार और उसकी मन स्थिति को जानने का प्रयास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हर एक रंग का अपना विशेष स्वभाव होता है और व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव होता है, लेकिन इस वीडियो में हम मुख्य 5 रंगों के बारे में ही बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और वह 5 रंग हैं सफेद, काला, लाल, पीला और हरा। इन 5 रंगों का ज्योतिष शास्त्र में बहुत अधिक महत्व है। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो बेहद ही ज्ञानवर्धक होने जा रहा है और यह केवल और केवल आपके लिए तैयार किया गया है। तो पूरा वीडियो देखें, बनी रहे हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के गीता जी के एक बहुत ही सुंदर उपदेश के साथ। यह आपको बहुत गहरा ज्ञान देखा। तो दोस्तों, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, कर्म योग क्या होता है और मानव कर्म करते करते कैसे ईश्वर को प्राप्त कर सकता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर तरीके से कर्मियों को समझाया है। आप भी ध्यान से सुने। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो इंसान है कर्म करते समय ईश्वर में लीन रहता है और हर एक कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है। यानी फिर चाहे उस कर्म का फल सकारात्मक हो या नकारात्मक, और वह उस कर्म को ईश्वर को समर्पित कर चुका है, उसे उस कर्म के प्रभाव से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी स्थिति में वह कर्म योग की तरह कार्य करता है और वह इंसान कर्मयोगी कहलाता है। ऐसे कर्म किसी भी इंसान की आत्मा पर किसी भी प्रकार का बंधन है नहीं छोड़ते हैं और मृत्यु के बाद उस इंसान की आत्मा परम धाम बैकुंठ लोक में प्रवेश कर जाती है। यह सीधे तौर पर यूं कहें कि वह इंसान मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इसी बात से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया यह विचार भी स्पष्ट हो जाता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन आ, यानी निष्काम कर्म क्या होता है। जब इंसान अपने कर्म को ही ईश्वर को समर्पित कर देता है, तो फिर उस कर्म के परिणाम की इंसान को कोई फिक्र नहीं होती है, क्योंकि अब उसे परिणाम से कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए कर्म ही पूजा बन चुका है। वह ईश्वर की भक्ति का सबसे शुद्ध स्वरूप है और एक गृहस्थ इंसान के लिए यह सर्वोत्तम माध्यम भी है। ईश्वर को प्राप्त करने का अब बात करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए इस विचार को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बस करना यह है कि आप अपने जीवन में जो भी कार्य करने जा रहे हैं, चाहे वह आपका भोजन ग्रहण करना हो, चाहे वह आपका अपनी दुकान पर जाना हो, अपने काम पर जाना हो, हर एक काम को करने से पहले अपने आराध्य को, अपने ईश्वर को याद करें और उनसे कहे कि हे प्रभु, हमारे यह कर्म आपकी सेवा में समर्पित है। अब आप ही देख लेना कि इसका क्या करना है। अच्छा हो या बुरा हो, सब कुछ आपका प्रसाद समझकर हम ग्रहण कर लेंगे। बस आप इसी भावना के साथ जब आप अपने कर्म क्षेत्र में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके साथ स्वयं ईश्वर खड़े हैं। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब आपने ईश्वर को अपना भागीदार बना लिया है। और दोस्तों, बड़ी ही चमत्कारी बात यह भी है कि जब आप उस कर्म को करेंगे, तो उस कर्म का कोई भी बंधन आपकी आत्मा पर नहीं बंधेगा। यानी कि आप कर्म करने के बाद भी इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें
और पूरे भक्तिभाव के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम हर बार आपसे निवेदन करते हैं कि एक बार कमेंट में जय मां भवानी पूरे भक्तिभाव से अवश्य लिखें, क्योंकि माता का साथ तो हर एक जीव को इस धरती पर चाहिए ही। और आप भी माता का आवाहन करें कि आपका साथ हर हालत में दें। और दोस्तों, हम आपसे इतना निवेदन करते हैं, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। ऐसा महत्वपूर्ण वीडियो बनाने में बहुत सारा अच्छा नवीन करना पड़ता है। उसके बाद ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं। तो आपसे हम यही विनती करते हैं कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जरूर हमारे चैनल के साथ जुड़कर हमारे फैमिली का हिस्सा बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि यदि 5 रंग जो हमने आपको वीडियो में बताए हैं, जिनमें कि सफेद, काला, लाल, पीला और हरा हरा, ये 5 रंग जो ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण है, आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद प्रभावशाली है। यदि इन रंगों में से आपने किसी एक रंग को चुना है तो आपके जीवन में उस रंग का क्या प्रभाव रहता है? जी हाँ दोस्तों, ध्यानवर्धक जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाल रंग की। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि ज्यादातर लोगों ने लाल रंग को ही चुना होगा, क्योंकि लाल रंग बहुत ही तीव्र रंग है। यह ऊर्जा को दर्शाता है, आकर्षण को दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने लाल रंग चुना है तो आप बहुत ही भावुक इंसान हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके स्वभाव में प्रेम, जुनून, क्रोध, साहस और शक्ति जैसी भावनाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में एक अजीब सी उथल पुथल हमेशा लगी रहती है। चाहे आप कामयाब हो, चाहे आप नाकामयाब हो, लेकिन आपके मन में उथल पुथल बनी ही रहती है। आपके क्षेत्र में शांति और सुकून कभी भी नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि लाल रंग मंगल का प्रतीक है और मंगल इंसान को भावनात्मक तौर पर प्रभावित करता है। जी हाँ दोस्तों, तो आपने जब लाल रंग सुना है तो हम बता दें कि आपके अंदर एक बालपन का अभाव रहता है, एक लड़कापन का भाव रहता है, लेकिन आप अंदर ही अंदर अपने अंदर के लड़कपन को छुपा कर रखते हैं। लोगों के सामने जाहिर नहीं करते हैं, लेकिन आप कितना ही छुपा कर रखें, किसी न किसी दिन अचानक आपके अंदर का बालक निकलकर बाहर आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आपके अंदर जीवन ऊर्जा की कमी नहीं है। आप भी हद ही ऊर्जावान और शक्तिशाली इंसान हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आप निर्णय लेने में बहुत देरी करते हैं, लेकिन एक बार जब आपने कोई निर्णय ले लिया तो आप बड़ी ही अधिकता के साथ अपने निर्णय पर कायम ही रहते हैं। जी हाँ दोस्तों के साथ यदि प्रेम संबंधों की बात करें तो आपका प्रेम संबंध इतनी आसानी से तो किसी के साथ बनता नहीं है, क्योंकि आपके मन मुताबिक साथी आपको मिल जाए ये इतनी आसान बात नहीं है। और अगर एक बार कोई आपके मन को भा जाए तो आप जीवन पर्यंत पूरी वफादारी के साथ उसका साथ निभाते हैं, और आप अपने साथी से भी यही उम्मीद करते हैं कि वह भी आपको संपूर्ण वफादारी थे। लेकिन दोस्तों, जब आपको यह पता लग जाए कि आपका साथी आपके साथ धोखेबाजी कर रहा है तो फिर आप दोबारा प्रेम बंधनों में नहीं बनते हैं, यानी आप स्वभाव से बड़े ही सख्त इंसान हैं। इसी प्रकार काम धंधों की ओर आमदनी की बात करें तो आपको काम धंधों में कामयाब होने में बहुत समय लगता है। आप जल्दी जल्दी कामयाबी की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते हैं, क्योंकि आप जल्दी से सब कुछ करना चाहते हैं। आपके स्वभाव में जल्दबाजी आपको हमेशा विपरीत परिस्थितियों में फंसा देती है। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको यह सलाह देंगे कि आप कम से कम 5 मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, माथे पर लाल टीका लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो आपको जो भी परेशानी है जीवन में आ रही है वह दूर हो जाएंगे, और आपके लाल रंग का प्रतीक मंगल आपके लिए सकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा और आपको आपके कार्यों में सफलता प्रदान करेगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे रंग की। यदि आपने काले रंग का चुनाव किया है क्योंकि दूसरे नंबर पर कॉल रिंग की है, तो हम आपको बता दें कि आप मानसिक तौर पर थोड़ी सी परेशान रहते हैं, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है। आप जो भी रुपया पैसा कमाते हैं वह अपने आप बाहर जाने का रास्ता बना लेता है, तो आप अपने मन के मुताबिक रुपया पैसा कमा ही नहीं पाते हैं, और जो कम आते भी हैं तो वह व्यर्थ में ही खर्च हो जाता है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा खराब बनी रहती है। आपको कमर के निचले हिस्से में तकलीफ में भी लगी रहती है। जय श्री के घुटनों में, कमर में या फिर किसी और प्रकार की तकलीफ। आपके स्वभाव की बात करें तो आपका स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा रहता है। लोग आपसे बात करने से कतराते हैं। हालांकि आप गलत बात नहीं करते हैं, आप हमेशा सत्य बोलते हैं और हमेशा सही काम को ही प्राथमिकता देते हैं, लेकिन कभी कभी आपका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। इस वजह से लोग आपसे बात करने से कतराते हैं। तो हम आपको एक बात और बताएं,
यदि आप अपने जीवन काल में शुद्ध तरीके से काम कर गए, यानी कि सच का साथ देंगे, गलत कार्य नहीं करेंगे, शुद्ध शाकाहारी बनकर रहेंगे या नहीं, अपने आहार को भी शुद्ध रखेंगे, तो आपको बेहद कामयाबी हासिल होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपने काला रंग चुना है जो कि शनि का प्रतीक है और शनि को न्याय का और कर्म का देवता कहा जाता है। जब तक आपके कर्म शुद्ध होंगे, आपके जीवन में हमेशा न्याय होता रहेगा। लेकिन आपने 1% भी अपने कार्यों में मिलावट की, जरा सी भी आपने काम में लापरवाही की, तो आपको उसका दंड अवश्य ही प्राप्त होगा। और हम आपसे गारंटी के साथ कहते हैं कि आपने इस बात का प्रमाण अपने जीवन में कई बार महसूस किया है कि जब भी आपके हाथों से जाने अनजाने में भी कोई गलत कार्य हो जाता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप हो, उसकी सजा निश्चित ही मिलती है। प्रेम संबंधों की बात करें तो आपका प्रेम संबंध अच्छा रहता है, दाम्पत्य जीवन भी आपका सुंदर होता है, आपके प्रेमी के साथ आपका बंधन बहुत सुंदर चलता है। लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातों पर बात कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है, आपको मानसिक पीड़ा भी प्राप्त होती है। आपके लिए हम सलाह यह देंगे कि आपको यार शनिवार शनिदेव के मंदिर में जाकर छाया दान करना चाहिए और ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आपको एक माला जाप करना चाहिए या नहीं। जब भी आप मंदिर जाएं, 11 शनिवार आपको जाना है तो आप वहां मंदिर में बैठकर ही ये कर सकते हैं। दोस्तों, आपको याद रखना है कि आपको शनिदेव के ऐसे मंदिर में जाना है जहां पर शिला स्वरूप में शनिदेव मौजूद हो, उनकी मूर्ति ना हो, क्योंकि शनिदेव का शुद्ध स्वरूप शीला स्वरूप माना गया है, मूर्ति स्वरूप उनका शुद्ध स्वरूप नहीं है। जब आप इस उपाय को कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारी परिणाम प्राप्त होने लगे हैं। आपको हम फिर भी यही कहेंगे कि आपको अपने स्वभाव में शुद्धता को शामिल करना ही होगा, यह आपके लिए अनिवार्यता है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे रंग की, जाने की पीले रंग की। यदि आपने पीला रंग चुना है तो आपको हम बता दें कि आपका स्वभाव बेहद ही शांत है। आप बहुत सोच समझकर निर्णय लेते हैं, जल्दबाजी में आप कभी कोई निर्णय नहीं लेते। आपका मानना यह है कि कार्य करने से पहले जितना सोच सकते हो, विचार कर सकते हो, करो। कार्य करने के उपरांत या कार्य करने के दौरान सोचना बिल्कुल बेकार है, जो कि बहुत ही अच्छा विचार है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपका मान सम्मान समाज में और आपके घर परिवार में भी बहुत अधिक रहता है। बेशक आप रुपए पैसे कम कमा पाते हैं, लेकिन आप व्यवस्थाओं में बहुत माहिर हैं, यानी आप हर एक चीज को व्यवस्थित करना जानते हैं। हालांकि ऐसा होता है कि कभी कभी आप नकारात्मक विचारधाराओं में गिर भी जाते हैं, लेकिन जल्दी ही आप उनसे बाहर भी निकल आते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो वैसे आप रुपए पैसे अधिक नहीं कमा पाते हैं, लेकिन आप जितना भी धन कमाते हैं उसे बड़ी ही अच्छी व्यवस्था के साथ खर्च करते हैं, तो आपको मानसिक शांति और सुकून बना रहता है। अब बात करते हैं रिश्ते नातों की। तो दोस्तों, आपके घर परिवार में, आपके सगे संबंधियों में आपका मान सम्मान बना रहता है, क्योंकि आप एक बुद्धिमान इंसान हैं। लोग आपकी बुद्धि का लोहा मानते हैं, लेकिन कभी कभी आपका मन बेचैन हो उठता है कि आप स्वयं अपने आप को जानते हैं कि आपको लोग जितना बुद्धिमान समझते हैं, असल में आपके अंदर कुछ कमी है, अभी ध्यान पूर्ण हो नहीं पाया है। कहने का मतलब यह है कि आपके स्वभाव में कुछ आध्यात्मिकता भी है, ईश्वर में आपके गहरी आस्था है। दोस्तों, प्रेम संबंधों की बात की जाए तो आप प्रेम संबंधों में बड़े ही स्पष्टवादी इंसान हैं, यानी आपकी विचारधारा बेहद ही स्पष्ट है। आप किसी भी प्रकार की मिलावट ना तो खुद करते हैं और ना ही दूसरे को करने देना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ढोंग और ड्रामेबाजी से आप बहुत दूर रहते हैं। आप जो भी करते हैं सच्चे भाव से करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पीले रंग का प्रतीक बृहस्पति है, यानी गुरु, यानी आपका स्वभाव भी गुरु के समान ही वैभवशाली और सकारात्मक रहता है। जी हाँ दोस्तों, आपको हम यह सलाह देना चाहेंगे कि आपको कम से कम 5 गुरुवार व्रत रहना चाहिए और केले की जड़ का पूजन करना चाहिए और भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ पूजा आराधना करना चाहिए। आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, आपका जीवन स्वर्ग के समान सुंदर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करें स्वास्थ्य की, तो आपको मोटापे से जुड़े हुए लोग परेशान कर सकते हैं। शरीर का भारीपन, स्थूल आपको परेशान करता है। आप अपने शरीर को जल्दी जल्दी मुंह नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको पेट, कमर और पीठ से जुड़े लोग भी परेशान कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं अपने चौथे रंग की। यदि आपने हरे रंग को चुना है तो हम आपको बता दें कि आप बहुत ही सौभाग्यशाली इंसान हैं। आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहता है। आप काम धंधों में भी बहुत ही कामयाब होते हैं।
व्यापार में आपको बहुत अच्छी कामयाबी हासिल होती है, क्योंकि हरा रंग बुध का प्रतीक है, भगवान श्री गणेश का प्रतीक है, और जिस इंसान का साथ स्वयं भगवान श्री गणेश देंगे उसका हर काम बहुत ही सुंदर होगा। जी हाँ दोस्तों, स्वभाव की बात करें तो आप स्वभाव से बहुत ही तार्किक हैं, यानी आप किसी भी बात को अंधविश्वास की तरह नहीं मान लेते हैं। आप किसी भी चीज का अच्छी तरह से निरीक्षण करने के बाद ही मानते हैं। आप स्वभाव उसे बहुत ही शांत और वैचारिक इंसान हैं। आप सोचते बहुत ज्यादा हैं और बोलते बहुत कम है, लेकिन आप जो भी कुछ बोलते हैं वह बहुत ही स्पष्ट होता है, फिर बहस की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको चीजों को जानने में बहुत रुचि होती है, यानी नई नई बातों को जानने में, खोजने में बहुत रुचि होती है। हमेशा आपके मन में हर एक चीज के लिए प्रश्न होते हैं, और जब तक आपके प्रश्नों के सही समाधान आपको प्राप्त नहीं हो जाते, आपको चैन नहीं पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि आप बहुत ही बुद्धिमान इंसान हैं। जब आपने हरा रंग चुना तो आपने यह प्रमाणित किया कि आप बुद्धिमान इंसान हैं, क्योंकि हरा रंग बुद्धि का प्रतीक है। आपको प्राकृतिक वातावरण बहुत अच्छा लगता है और आपके मन में आध्यात्मिकता का भाव भी लगता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप ईश्वर की भक्ति में दिखा विभाजी को कोई महत्व नहीं देते हैं। आप सच्ची भक्ति और सच्चे मन से की गई पूजा पाठ को ही महत्व देते हैं, और इसी विचार को आप अपने जीवन में भी अपनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके जीवन में रुपए पैसे को लेकर कोई समस्या रहती भी है तो वह ज्यादा समय तक नहीं दिखती है, जल्दी ही उसके समाधान भी प्राप्त हो जाते हैं। और यदि आप व्यापार में जाते हैं तो आपको बड़ी जल्दी कामयाबी हासिल होने लगती है। जी हाँ दोस्त, इसी के साथ साथ यदि प्रेम संबंधों की बात की जाए तो आपका प्रेम संबंध बहुत ही मधुर रहता है। आपका दाम्पत्य जीवन भी बहुत सुंदर रहता है, लेकिन आप जल्दी से प्रेम संबंधों में पड़ती नहीं है, क्योंकि आपके मन के मुताबिक आपका लव पार्टनर आपको इतनी आसानी से नहीं मिलता है, क्योंकि आप बहुत ही बुद्धिमान इंसान हैं। तो आप अपने रिश्ते न तो मैं भी तर्क का सहारा लेते हैं, और किसके साथ कैसा संबंध रखना है, कितना संबंध रखना है, यही भी आप अपनी बुद्धि के आधार पर ही तय करते हैं। भावनात्मक तौर पर किसी भी इंसान से इतनी जल्दी प्रभावित नहीं हो जाते हैं। इसी वजह से दोस्तों, आपके मित्र भी कम ही होते हैं और प्रेम संबंध भी कम ही होते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको यह सलाह देना चाहेंगे कि आपको 5 बुधवार भगवान श्री गणेश के मंदिर जाना चाहिए और उन्हें मोदक अर्पित करने चाहिए, साथ ही साथ दूर्वा भी अर्पित करें। जी हाँ दोस्तों, आप एक दूर्वा का छोटा सा बंडल बनाएं और उसे भगवान श्री गणेश को अर्पित करने के बाद उसे अपने घर वापस लेकर आए और उसे अपने पूजा के स्थान पर रखें। आपको बड़े ही चमत्कारी परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही साथ आप गाय को हरी हरी घास भी खिला सकते हैं। आपके जीवन में बड़े ही अभूतपूर्व परिणाम प्राप्त होंगे। आपको हर एक काम में सफलता प्राप्त होगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, अब बात करते हैं अपने आखिरी रंग यानी कि सफेद रंग की। सफेद रंग शुक्र का प्रतीक है। यदि आपने सफेद रंग चुना है तो आप बहुत ही चमत्कारी व्यक्तित्व के धनी इंसान हैं। आपके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं रहती है। जी हाँ दोस्तों, है ऐसा हो सकता है कि आज के समय में आपके पास रुपए पैसे नहीं हैं, लेकिन नजदीकी भविष्य में आपको बड़ी कामयाबी हासिल होगी और आपके पास रुपए पैसे की ऐसी ऐसी आवक होगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि आपने सफेद रंग को चुना है और सफेद रंग शुक्र ग्रह का प्रतीक है। शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है, चमक का प्रतीक माना जाता है। तो जब आपने सफेद रंग को चुना तो आपने शुक्र को अपने पक्ष में कर लिया, यानी कि अब आपके जीवन में राजयोग निश्चित है। अब बात करते हैं आपके स्वभाव की। आपका स्वभाव बेहद ही पवित्र है। आप मन से बहुत ही शांत हैं, स्पष्टवादी हैं। आप हर एक बात को केवल एक ही तर्क पर चलते हैं और वह तर्क है सच्चाई का। जो बात सच्चाई के तर्क पर खरी उतरती है आप उसी को मान्य करते हैं, अन्यथा हर एक बात को आप नकार देते हैं। आपका स्वभाव बेहद पारदर्शी है। आप किसी से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आपका मन हमेशा शांत और ताजगी से भरा रहता है, शांत रहता है। आपके अंदर किसी भी कार्य को करने का बहुत जोश होता है, जुनून होता है, लेकिन आप तर्क की कसौटी पर जब तक खरे नहीं उतरते हैं, किसी भी कार्य को आगे नहीं बढ़ाते हैं। आपका स्वभाव बेहद ही शांत और दयालु है, तो आप तीनों को दान करने में यानी किसी को कुछ भी देने से पहले ज्यादा सोचते भी नहीं हैं।
जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आपके किसी के साथ कोई बहस होती नहीं, बाद में बात होती नहीं है, लेकिन यदि किसी प्रकार की बहस होती भी है तो आप अपना संतुलन बनाकर रखते हैं और आप पर ही बुद्धिमानी के साथ बहस में शामिल होते हैं। आपके अंदर आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन एक चीज है जो आपको हमेशा परेशान करती है और वह है नकारात्मकता। जब भी आपके रिश्ते ना तो में आप नकारात्मकता देखते हैं तो आपको चिढ़ होने लगती है और आप जल्द से जल्द उस रिश्ते से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको सूर्योदय देखना बहुत अच्छा लगता है और चांद की शीतलता भी आपको बहुत भाती है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपके अंदर सम्मान प्राप्त करने की एक बुक होती है और आप भूल से भी अपना अपमान सहन नहीं कर पाते हैं। जो इंसान आपका अपमान कर देता है, आप उस इंसान को कभी भी अपने जीवन में माफ नहीं कर पाते हैं। आपकी विचारधारा बहुत स्वतंत्र होती है, आप कार्य भी स्वतंत्र हो कहीं करना चाहते हैं। इसी वजह से आप नौकरी के बजाय व्यापार को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। आपके जैसे लोग राजनीति में भी अच्छा खासा वर्चस्व रखते हैं। समाज में आपका बहुत मान सम्मान होता है। रुपए पैसे की बेशक आपके जीवन में कमी क्यों ना हो, लेकिन आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं होती है। रिश्ते नातों की बात की जाए तो आपके रिश्ते ना तो मैं भी आपके मन के मुताबिक ही आपको सम्मान प्राप्त होता है, लेकिन यदि कोई आपके खिलाफ जाता है तो आप उसके ज्यादा पीछे नहीं पड़ते हैं। अंदर ही अंदर आप रिश्ते नातों की अधिक परवाह नहीं करते हैं। प्रेम संबंधों की बात की जाए तो आपके प्रेम संबंध इतनी आसानी से बनते नहीं हैं। कभी कभी तो जीवन पर्यंत आपका कोई प्रेम संबंध नहीं बन पाता है, और यदि बनता भी है तो बड़े ही सोच विचार के बाद आप किसी के साथ प्रेम में पड़ते हैं। और जब आपने एक बार किसी के साथ प्रेम बंधन में बंधना चुन लिया तो आप पूरी सच्चाई के साथ उसे निभाना चाहते हैं, और आप अपने साथी से भी यही उम्मीद करते हैं कि वह भी आपको समान, ईमानदारी और सम्मान दे। जी हाँ दोस्तों, दाम्पत्य जीवन आपका सुंदर रहता है क्योंकि आप बहुत ही विचारशील इंसान हैं। आप अपने जीवन साथी के मन को समझते हुए ही उसके साथ बर्ताव करते हैं, तो आपके रिश्तों में किसी भी प्रकार की खटास या तनाव नहीं आता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको सलाह यह देना चाहेंगे कि यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी है, यानी आर्थिक या भावनात्मक परेशानी है, तो आपको 7 शुक्रवार व्रत रहना चाहिए और अपनी जेब में एक साफ सुथरा रुमाल हमेशा रखना चाहिए। सफेद रंग का रुमाल रखना है। याद रखना है आपको कि आपको उस रुमाल को इस्तेमाल नहीं करना है, उसे मेला नहीं करना है, उसे हमेशा साफ सुथरा ही रखना है। शुक्रवार के दिन आप छोटी कन्याओं को मीठी खीर, चावल की बनी हुई खीर भी खिला सकते हैं और मछलियों को दाना भी डाल सकते हैं। इन सब उपायों से आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा और आपको बहुत ही चमत्कारी परिणाम देगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो में बताई गई बातों से आप थोड़ी बहुत प्रभावित हुए हैं और आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न उठाए तो आप कमेंट करके अपने सवाल पूछें। हम आपके हर एक सवाल का विस्तार से जवाब देंगे, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में भक्ति भाव के साथ जय मां भवानी अवश्य लिखें।